मेरे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर का चैप्टर सीबीएस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। और इसमें क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं। इसमें दिया हुआ है 31 मार्च 2019 को ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 100 रुपए वाले 1600 अंश खरीदे। तारीख 31 मार्च 2019 को ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को बैलेंस शीट कब दे रखी है? 31 मार्च 2019, ये भी डेट है 31 मार्च 2019। इसका मतलब प्री तो हो गया ऑल, और पोस्ट जो है वो हो गया निल। सही है। उस तिथि को ए लिमिटेड तथा बी लिमिटेड के संक्षिप्त चिट्ठे इस प्रकार से थे। अब आगे देखें बैलेंस शीट में क्या दे रखा है आपको। बैलेंस शीट में आपके इश्यूड शेयर कैपिटल में इधर 5 लाख, इधर 2 लाख। 100 का भाग देते हैं तो ये बन जाता है 2000 शेयर। 2000 शेयर में से आपके दिए हुए कितने? 1600। तो 1600 बट्टे 2000 इंटू 100, तो होल्डिंग कितना आ जाएगा? 80% होल्डिंग हो जाएगा और 20% एमएसआई हो जाएगा। कैपिटल रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व केवल इसमें है, पी एंड एल दोनों में दे रखा है। और क्रेडिटर दे रखे हैं, ये रहे आपके क्रेडिटर। और बिल्स पेबल इंक्लूड 4000 इशू टू अ ए लिमिटेड, तो ये म्यूचुअल ट्रांजैक्शन एमटी हो जाएगा। ठीक है। बिल्स पेबल में 4000 जो है वो म्यूचुअल ट्रांजैक्शन हो जाएगा। आगे आगे आपके फिक्स एसेट्स पर लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, और 1600 इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड दे रखा है, और ये COI हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। CBS बनाते समय इसको नहीं लिखा जाता है। क्लोजिंग स्टॉक आपके 1,20,000 और 36,000 हो जाएगा। डेटर 44,000 और 40,000 हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड 3000 रिसीव्ड फ्रॉम बी लिमिटेड। अब देखो, इधर 3000 है, उधर 4000 था, तो म्यूचुअल ट्रांजैक्शन तो ये हो गया, लेकिन जो दोनों में कम होता है ना, वो दोनों तरफ घटाया जाता है। ये बात हम पहले भी सीख चुके हैं, तो अभी वापस है। फिर उसके बाद में कैश एट बैंक दे रखा है दोनों के लिए। अब आगे देखते हैं अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ पे देखें। इसे दिया हुआ है पहला पॉइंट, बी लिमिटेड ने 31 मार्च 2019 को पूंजीगत संचय में से पुराने 2 अंशों के लिए 1 अंश के हिसाब से बोनस अंश निर्मित किया। तो इस बार बोनस अंश, बोनस शेयर के बारे में वो बात करता है। और क्या कहा है? पूंजीगत संचय। हमने देखा था ना कैपिटल रिजर्व उसमें दिया हुआ था बैलेंस शीट में, तो वो कैपिटल रिजर्व में से पुराने 2 अंशों के लिए 1 अंश के हिसाब से, तो पहले उसके 2000 शेयर थे, ठीक है। और उसके लिए क्या किया उसने? एक के लिए 2 के लिए 1 दिया है, तो बट्टे में 2 आ जाता है, और गुणा में क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो इसका मतलब अगर हम 2000 के लिए 2 देते हैं तो 1000 हो जाएगा। सही है ना? 2 के लिए 1, तो इसमें इसका भाग दे दो तो कितना आ जाएगा? 1000 शेयर उसको देने हैं। तो इसको लिखने का तरीका एक बार वापस दोबारा से मैं बताता हूँ, आप उसकी लैंग्वेज को देखो। 2 के लिए 1 देगा तो इसको 1/2 कहते हैं, पहली चीज। अगर प्रश्न में लिखा होता कि 2 के लिए 4 देंगे तो क्या होगा? 4/2। 2 के लिए 10 देगा तो 10/2। अगर 4 के लिए 2 देगा तो 2/4, है ना? 8 के लिए 2 देगा तो 2/8। यानी कितनों के लिए दिया जा रहा है वो बट्टे में आता है, और कितने दिए जा रहे हैं वो ऊपर आता है। क्लियर? अब 2000 है टोटल शेयर, तो 2000/2 इंटू 1 हो जाएगा। तो बोनस शेयर की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 1000 शेयर हो जाएगी। थर्ड, संचालकों को सलाह दी गई कि बी, अच्छा आगे एक मिनट, बोनस अंश निर्गमन का लेखांकन पुस्तकों में अभी तक नहीं किया गया है, तो इसका कोई एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक और चीज, 1000 शेयर टोटल उसने बांटे, तो उसमें से 80% किसके हैं? होल्डिंग कंपनी के, यानी 800 शेयर होल्डिंग कंपनी के हो जाएंगे। संचालकों को सलाह दी गई कि बी लिमिटेड की भूमि और भवन 20,000 रुपए से कम मूल्यांकित की हुई है,
और कैलेंडर और क्या लिखा है, प्लांट व मशीन 10,000 रुपए से अधिक मूल्यांकित है। तो रीवैल्यूएशन में इसमें तो प्लस करना है और इसमें क्या करना है, माइनस करना है। यानी एक में तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन है और एक में आपके लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ए लिमिटेड के लेनदारों में 12,000 रुपए बी लिमिटेड को देने हैं, तो ये आपका म्यूचुअल ट्रांजैक्शन एमटी हो जाएगा। दोनों तरफ घटाना है, बस ये इतना ही सवाल है। एकीकृत चिट्ठा बनाइए। तो मेरे हिसाब से इस पूरे प्रश्न में नया पॉइंट जो है वो हमारे पास केवल क्या है, बोनस शेयर, एक बात। दूसरा, रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ही लिखा जाएगा, एडिशनल डेप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 31 मार्च 2019 को ही रीवैल्यूएशन हुआ है ना। तो इस बार अंतर आ गया। अगर ये अप्रैल स्टार्ट का होता तब दिक्कत होती, तो हमें लेना पड़ता डेप्रिसिएशन। तो इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन की भी कोई गणना नहीं करनी है। तो छोटा सा सवाल है, इंपॉर्टेंट, मार्क कर ले इस सवाल को। स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चों, सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट आप इसमें लिखें, होल्डिंग कंपनी और एमएसआई। तो होल्डिंग का आपका 80% आता है, एमएसआई का 20% आता है। नंबर 2, प्री और पोस्ट। ये भी इस प्रश्न में नया है। प्री में ऑल है इस बार, यानी सारा प्री का ही है, और पोस्ट में नील। तो अब आप देखो, काम आधा हो गया, क्योंकि हम पोस्ट के प्रॉफिट को बांटते हैं, पोस्ट है ही नहीं तो कुछ बांटना ही नहीं है। थर्ड आप क्या आता है, करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट वो आपके दिया हुआ है, कितना दे रखा है, 36,000 है, 36,000 है ना। तो केवल ये 36,000 ही लिखना है और कोई लिखने की जरूरत नहीं है। और ये सारा का सारा क्या है, प्री है। प्री है तो कहाँ चला जाएगा, नेटवर्थ में जुड़ जाएगा, बस, और कोई समायोजन नहीं है। अब एक इसमें चौथा पॉइंट आपके नया आया था, बोनस शेयर। तो उसमें लिख दो, कुछ नहीं करना। तो बोनस शेयर के नाम पे कोई भी लेखा नहीं होगा। हमने समझा, सारी बातें ठीक है कि 2 के लिए 1 देने का मतलब क्या होता है, लिखा क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसको 80% मिला होल्डिंग कंपनी को। तो होल्डिंग कंपनी तो वैसे भी कभी नहीं लिखती अपनी बैलेंस शीट में, लिखती है क्या सीबीएस में, नहीं लिखती। और जो सब्सिडरी कंपनी है, उसने अपनी बुक में कहीं पे उसका लेखा किया नहीं है, नहीं किया, और 31 मार्च की सारी घटनाएं हैं, तो ये भी अपनी बुक में कैसे करेगा। कंसोलिडेटेड जब हम बनाएंगे तो कहीं पे भी कुछ अपने को नहीं लिखना है, सीधा सीधा, ये इतनी सी गणित है। तो इसका कुछ नहीं करना है तो फ्री हो गए। तो पांचवा पॉइंट आपके लिखो, सीधी आपकी कैलकुलेशन आएगी नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड। ये केवल इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट होगी। तो सबसे पहले लिखिए नंबर 1, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो वो सब्सिडरी कंपनी की कितनी है, 2 लाख। नंबर 2, कैपिटल रिजर्व, जिससे उसने बोनस शेयर दिए थे ना, वो वाला, कितना है, 1,20,000। नंबर 3, पी एंड एल, इसको आप बोलते हो प्री प्रॉफिट। प्री प्रॉफिट, क्योंकि इसमें तो यही किया है ना, तो वो 36,000। और उसके बाद में नंबर 4, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। वो आपके 20,000 है ना, 20,000। और उसके बाद में पांचवा पॉइंट, लॉस ऑन रीवैल्यू, -10। इतना ही सवाल है, टोटल लगा कितना, क्या घटाना है, 10,000, ध्यान रखना। 66,
3,66,000। ये नेटवर्थ हो गई। इसके दो हिस्से होते हैं, होल्डिंग और एमएसआई। तो होल्डिंग कंपनी और एमएसआई बांटो। 80% इसका है, इसका 20%। 2,92,800 और इधर 70,200। ये ही एमएसआई हो जाएगा। इस बार एमएसआई सीधा यही हो जाएगा, क्योंकि इस बार पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट तो है नहीं, तो जोड़ना कुछ है नहीं, तो ये आंसर भी आ गया, चेक कर सकते। अब छठा पॉइंट, गुडविल या कैपिटल रिजर्व। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस NW ऑफ H। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है बच्चों, देखो कितना दिया हुआ है, 3,40,000 माइनस नेटवर्थ 2,92,800। तो आंसर आएगा गुडविल का, प्लस आएगा ना, कितना हुआ 47,200। ये आपका गुडविल लिख दो, एसेट्स में लिखा जाएगा। फिर सातवां पॉइंट एमएसआई, वो हम लिख ही चुके हैं, 73,200, ये लाइबिलिटीज में आएगा। और आठवां पॉइंट सीपी, तो सीपी में P&L होल्डिंग कंपनी का खुद का कितना है, कितना है, हाँ 57,200, बस यही है और कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है नहीं, तो जोड़ना कुछ है ही नहीं। हो गया सवाल। अब बनाओ CBS, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। CBS, एक नंबर इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी की। तो होल्डिंग कंपनी की तो सीधी सीधी 5 लाख। नंबर 2, इक्विटी शेयर के बाद में जनरल रिजर्व उसका खुद का दे रखा है। जनरल रिजर्व कितना है, 2,40,000। नंबर 3 CP, उसमें खुद का ही P&L था केवल, 57,200। और उसके बाद में चौथा CP के बाद में MSI। तो MSI कितना है बेटा, 73,200। उसके बाद में पांचवा क्रेडिटर, तो उसमें H प्लस S माइनस 12,000 म्यूचुअल ट्रांजैक्शन का कितना आता है। और छठा बिल्स पेएबल, उसमें भी H प्लस S माइनस 3,000 म्यूचुअल ट्रांजैक्शन। पहले का कितना आया, क्रेडिटर कितना आया, कितना आता है, 1,24,100। और इधर 8,400 था ना, उसमें से 3,000 घटा 5,000। इतना ही सवाल है, इधर का टोटल लगाएंगे, कितना आता है टोटल, 9,99,900। अब उसके बाद में इस तरफ आ जाओ, एसेट्स में नंबर 1। तो एसेट्स में आपके लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, तो उसमें H प्लस S, दो तो है ही है, होल्डिंग और सब्सिक्वेंट जोड़ना है, प्लस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रीवैल्यू। रिवैल्यूएशन का कितना होता है जोड़ कर बताना, तो 20,000 जोड़ देना बस। पहला आएगा 3,50,000। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रखा करो बच्चों, तो आप जब भी देखें तो दोबारा से देख सकें। उसके बाद में क्या है,
लैंड एंड बिल्डिंग के बाद में प्लांट एंड मशीनरी, उसमें भी H प्लस एस माइनस लॉस ऑन रीवैल्यू, तो 10,000 कम कर देना तो कितना आता है 3,39,400। फिर उसके बाद में नंबर 3, नेक्स्ट कौन सा है बेटा, स्टॉक। गुडविल नहीं है क्या, कौन लिखेगा, गुडविल वर्किंग नोट नंबर 6 कितना आया था 47,200। उसके बाद में चौथा पॉइंट गुडविल के बाद, इसके बाद में क्या है, स्टॉक। तो इसमें H प्लस एस दोनों जोड़ने हैं केवल, 1,20,000 और 36,000, 1,56,000। फिर पांचवा डेटर, उसमें भी H प्लस एस माइनस 12,000, 72,000। होल्डिंग का दिया हुआ था 44 और उसका 40। फिर BR, छठा पॉइंट, तो BR में भी 3,000 घटाना है, 15,800 माइनस 3,000 घटाने पर 12,800। फिर सातवां पॉइंट कैश, क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो कैश कितना आता है, H प्लस एस है 22,500, जोड़ने पर टोटल ये आपके CBS हो गए। बच्चों इसमें जैसे CBS मैंने जैसे बनाता हूँ, अगर पेपर में भी आप ऐसे बना के आओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप जैसे बैलेंस शीट आपको दी हुई है ना, जैसे जैसे वो हेडिंग्स लिखते हैं वैसे वैसे लिखना है, बस बात इतनी सी है। आंसर मिलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है, थोड़ा सा वो क्या है कि वरना वो कई बार ईगो हर्ट हो जाता है कॉपी चेक करने वाले का, ऐसे कैसे लिख दिया सीधा ही, सीधा नहीं लिखना है। जैसे वो पूर्व में बैलेंस शीट दे रखी है, फॉर्मेटिंग वही रखेंगे, संख्या तो यही आनी है, ठीक है ना। जैसे ऑथराइज्ड भी लिख दिया, हेडिंग लिख दी, इक्विटी लिख दिया। अब इसमें हमने तो सीधा दो हिस्से बनाए कर दिए, इवन हमने लाइबिलिटीज भी नहीं लिखा और एसेट्स भी नहीं लिखा, आप लिख लेना। थोड़ा सा ईगो का ध्यान रखना है, टीचर का ईगो हर्ट नहीं करना है।